बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ हर मुमकिन जो जहां जहां से इमरान खान को घेरा जा सकता है वहां वहां से तो इमरान खान को घेरा जा रहा है, लेकिन जहां से इमरान खान को घेरा नहीं भी जा सकता वहां से भी कोशिशें की जा रही हैं। और जो इकदामात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, अब वो बहुत ज्यादा अगले लेवल पर जा चुके हैं और यूं लग रहा है कि वक्त का मुकाबला सख्त है। इमरान खान को अगर पकड़ा जाता है तो किसी एक केस में तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद का बंदोबस्त, यानी इतने केसेस बने हों, इतने मामलात इमरान खान के ऑलरेडी खराब हो चुके हों कि इमरान खान साहब जो है वो आसानी से बाहर ना आ सकें। इस सब के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहां पर खड़ी है? इलेक्शन से पहले पीटीआई पर पाबंदी और ये तमाम तर ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। आजम खान साहब जिन्होंने साइफर वाले मामले पर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, खामोशी से वो नैब के दफ्तर भी गए हैं। और आजम खान साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइफर के मामले पर तो अब बात नहीं, बल्कि मामला इससे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने जा रहा है। इस हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं। जबकि आज बरोज जुम्मा जीएचक्यू ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और मौजूदा मुल्की सूरत हाल में हलचल मचा देने वाली खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कुछ बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं और ये जो फैसले हैं मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और इनमें एक बड़ा क्लियर मैसेज है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सी बातें चल रही हैं। आपको पता है कि एक्सटेंशन जो है डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है उनकी एक्सटेंशन की बात भी चल रही है। गवर्नमेंट ने ये दरखास्त जो है ये आर्मी चीफ से ऑलरेडी कर दी हुई है। सिर्फ यहां तक मामला नहीं है कि सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल की एक्सटेंशन, बल्कि एक और लेफ्टिनेंट जनरल जो कि गालिबन सीजीएस हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी सोशल मीडिया पर बहुत से रूमर्स चल रहे हैं। इस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, नई डेवलपमेंट्स हैं और आर्मी चीफ ने पूरा मंजरनामा जो है वही बदल के रख दिया। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात है हक और सच बात जो है वो जुबान पे आ जाती है। सेशन जज है फरुख फरीद बलोच, इन्होंने 9 मई के वाकयात पर इमरान खान के खिलाफ बनाए जाने वाले वो मुकदमात जिन मुकदमात में जीआईटी ने इमरान खान साहब को कसूरवार ठहरा दिया है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिसने ये बात बताई अदालत के अंदर, उनकी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ मुतद्दिद और लातादाद तस्वीर जो है वो भी सामने आ चुकी हुई हैं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम जो सूरत हाल है, अगर हम उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो बल्कि ये जो एक फैसला आया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है इस्लामाबाद ईस्ट फरुख फरीद बलोच साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और उन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्हीं के अल्फाज हैं। इट इज अ रिडिकुलस वे टू इम्प्लीकेट अ पर्सन इन अ क्रिमिनल केस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स मैलिफाइडी एंड अल्टीरियर मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन। यानी कि ये उनकी जो बदनीयती है और उनका जो एक कोई बहुत बड़ा मकसद है, मुज़हिका खेज और रिडिकुलस किस्म के ये इनके तरीके हैं इमरान खान साहब को इन केसेस के अंदर मुजरिम करार देने के और इमरान खान साहब को इस सब के अंदर, और ये हकीकतें हैं। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है नाज़रीन इकराम कि आप कहें कि ये कोई जज साहब जो है उन्होंने इस तरह की बात कर दी। ये एक रियलिटी है। ये आप पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछ लें इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत का क्या हाल है। और देयर इज अ रीजन कि ये कहते हैं ना कि इमरान खान या पीटीआई के होते हुए हमने इलेक्शन में जाना ही नहीं है। आइन और कानून की तो पहले ही धज्जियां उड़ चुकी हैं इस मुल्क के अंदर। आइन और कानून नाम की तो इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। आइन मुअत्तल है, कानून मुअत्तल है, सब कुछ अपनी मर्जी से होता है। और मुझे वैसे ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो है उन्हें ज्यादा अरसा पाबंद सलासल रखने के लिए, जेल में रखने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, सियासी तौर पर खत्म करने के लिए इतने केसेस बनाने की क्या जरूरत है। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की अंधेर नगरी चौपट राज है, शहरियार अफरीदी साहब को जिस तरह रात गए वो उन्होंने जेल के अंदर से लेके कहीं चले गए, तो ये सब कुछ तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इतनी मेहनत करके अपने रिसोर्सेज, अपना वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। यही वो जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर कहा गया ना कि जज साहब की जो नीयत है और जितनी तेजी से जज साहब फुर्तियों के साथ अपने काम कर रहे हैं, और जज साहब की जो फेसबुक पे इमरान खान साहब के खिलाफ पोस्ट्स जो आई थी और वो एतराफ कर चुके हैं कि वो अकाउंट उनका है लेकिन पोस्ट्स उनकी नहीं है, तो उनसे भी ये वकला इमरान खान साहब के कह रहे हैं कि जज साहब फिर ये इतना ज्यादा जेरा का, ट्रायल का ये ढोंग ना रचाएं, डायरेक्ट फैसला दें जो आपको मौसूल हुआ है।
मतलब ये एक वो बंदे की एक लिमिट होती है ना, तो यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम भी जब देख रही होती है तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई हुई हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ क्या चल रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कोयटा में कत्ल होने वाले वकील के केस में एफआईआर में नामजदगी जो है, इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का भी तो एक मुकदमा है ना, कोयटा में एक वकील मरा था, उसमें केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो भी तब्दील कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाए, अदालत को बताया जाए। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो यही है कि चीफ जस्टिस ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। अगर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद किया है तो चीफ जस्टिस ने सबके ऊपर स्टे ऑर्डर जो है वो देने की इस्तदा भी दरख्वास्त गुजारान जो है, जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त भी मुस्तरद की है। तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा होम्योपैथिक किस्म का फैसला उस केस के अंदर आएगा। अब ये जो चीज़ है इसमें ये भी बहुत से लोग इसकी जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग के अंदर पूरी समाअत का अहवाल आपके सामने रखा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को बांध के फौज के आगे डाल दिया। मतलब ये कुछ लोग इसका तज्जिया करने वाले इस तरह से करें, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, इतने मामलात नहीं है। और आई डोंट थिंक कि मिलिट्री कोर्ट्स तक इमरान खान साहब की बात जाएगी। और मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है वो कोई ज़्यादा शौक से नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, वहीं इमरान खान साहब के लिए ये भी बड़ी डिटेल है कि इमरान खान साहब का जो कोयटा में जज के ऊपर एक वकील के कत्ल केस वाला जो बेंच है वो तब्दील हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उन्हें शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 24 जुलाई को केस की समाअत जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में तीसरे जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी होंगे, जबकि चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई के रोज सुबह 10 बजे जाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया गया, यानी सोमवार को खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश होने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मैं जीएचक्यू वाले मामलात पर आता हूं, लेकिन बाकी अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, जिनका 164 का बयान सामने आया और उसके बाद एक पूरा इमरान खान साहब के खिलाफ प्लॉट तैयार हो चुका है। अब यूं लग रहा है कि नैब के जो कवानीन के अंदर तरमीम हुई और नैब के मामलात तब्दील हुए और वो अभी भी आपको पता है ऑर्डिनेंस है और चेयरमैन नैब जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं। जिस्मानी रिमांड का वक्त बढ़ चुका है, सिर्फ खान साहब के लिए हुआ ये। इसमें जो बंदा वादा माफ गवाह बनता है उस बंदे के लिए भी कुछ मामलात हैं, क्योंकि आम हालात में वादा माफ गवाह को इतनी ईजिली माफ़ी नहीं मिलती थी। अब उसके लिए भी हालात ठीक कर दिए गए। इब्तदा में ये लग रहा था कि ये जो चीज़ है, ये जो एक नुक्ता है, ये मलिक रियाज साहब के लिए, उनके लिए भी होगा, लेकिन आजम खान साहब जो है वो पेश हो गए हैं जी नैब में। और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने पेश हो गए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को 20 जुलाई को नोटिस जारी किया था, जिसमें आज उन्हें 10 बजे नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत की गई थी। अचानक वो मंजर आम पर आए, कल उन्हें नोटिस जारी हुआ, आज उन्हें हाजिर होने का कह दिया गया। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि शुरू में ये सिर्फ तस्वीर आई थी कि आजम खान साहब जो है उन्होंने मास्क पहना हुआ है और एक गाड़ी नैब के बाहर खड़ी है सिविक, और वो उस गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। तो अपेरेंटली यही लग रहा था कि खान साहब के खिलाफ कुछ मामलात चल रहे हैं, समथिंग इज कुकिंग। और आजम खान 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के सिलसिले में तनहा नैब में पेश हुए, जहां उन्होंने नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड कराया और टीम के सवालों के जवाब दिए। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने अपने बयान में 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक पहले से मौजूद दस्तावेजात की तस्दीक की और बताया कि पैसे जो हैं वो किस तरह से अदा किए गए। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने तस्दीक की कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई उन सारे मामलात में वो यानी शाहिद हैं, यानी चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने बहुत चीज़ों को देखा है। इमरान खान भी इस हवाले से हिदायत देते रहे। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने मजीद बताया कि इस हवाले से काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार हुई, जिसकी मंजूरी काबीना ने दी, उसकी तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। समरी पेश करने से पहले भी एक मीटिंग हुई जो इमरान खान के साथ हुई, उसमें शहजाद अकबर साहब जो है वो भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि आजम खान ने नैब के सामने काबीना इजलास के हवाले से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए और समरी के हवाले से मीटिंग्स का अहवाल भी नैब की टीम के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान ने इमरान खान के दावों के बरक्स बयान दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो मेरे पास खबर पहुंची है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो क्लेम्स हैं उनके बरक्स बेसिकली इन साहब ने बयान दिया और बताया कि किस किस मौके पर इमरान खान साहब ने उन्हें किस किस तरह की हिदायत जारी की, जबकि शहजाद अकबर भी रकम के हवाले से मुशावरत करते रहे। इस हवाले से काबीना में समरी पेश करने का फैसला साबिक
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उनकी मंजूरी से हुआ है। तो आप समझ जाएं, JIT जो है 9 मई के वाकयात के अंदर खान साहब को कसूरवार ठहरा चुकी है। तोशा खाना वाले मामले के अंदर जज साहब बहुत ज्यादा फुर्ती दिखा रहे हैं, मतलब दिनों के अंदर ये मामला होना है। अच्छा, उसके साथ ही साथ आजम खान साहब ने साइफर वाले मामले के अंदर भी मक्कू ठप दिया। 24 को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी कुछ ना कुछ वहां पे बता के ही आएंगे। अच्छा, या इनमें से कोई एक तो कुछ ना कुछ बता के आएगा। उसके अलावा आप देखें कि ये नैब वाला भी 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी जो है, इसका भी मक्कू जो है वो तकरीबन ठप दिया गया। तो सारे केसेस जो बनाए गए थे वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और जिस तरह से 9 मई के वाकयात की JIT ने भी कह दिया कि इमरान खान साहब कसूरवार हैं, इमरान खान साहब इसी के अंदर मुजरिम हैं, हमें तहकीकात से ये लगता है, और इमरान खान साहब जो है वो कसूरवार पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरफ को जा रही हैं, ये सबको समझ आ रही है। और जो जिसे कहते हैं ना कि नेड़े तकरीबन लगी पड़ी है ये सारी की सारी सिचुएशन। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसके हवाले से आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सी प्रमोशंस और बहुत से मामलात होते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसका एलामिया भी आया। अब एक तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि आई डोंट थिंक कि किया जाना चाहिए, वो OTS और PMA वाला प्रोपेगेंडा है जो कि काबिल मजम्मत है। PMA जो है वो लॉन्ग कोर्स वाले अफसरान होते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो एक स्पेशल प्रोग्राम था ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का, OTS उसके जरिए आए थे। और इस वक्त इस तरह की बात है, लेकिन ऑल्दो मिलिट्री जो है उसके अंदर हमारी डिसिप्लिन जो है वही हमारी मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत है। OTS और ये इस तरह की चीज़ें करना कि और ये मामला जो है इस तरह के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अलबत्ता ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसा होता तो बताते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मिलिट्री के अंदर कि ऐसा कोई फर्क पाया जा रहा हो। या देखें ना, सारे नीचे जर्नैल हैं, सारे आर्मी चीफ को सलूट मारते हैं। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो भी मौक़िफ़ है मिलिट्री का, लेकिन उसमें सब अपने चीफ के नीचे खड़े हैं, जो एक रियलिटी है ना। उस रियलिटी से तो किसी को मफर नहीं है, कोई उससे तो फरार हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सटेंशन का भी क्वेश्चन है, और 2 एक्सटेंशन की ऑलरेडी बात हो रही है। और गवर्नमेंट जो है उसने एक एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भी कर दी हुई है, जो कि DGI लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम साहब है। और इस हवाले से कुछ साथियों ने खबर भी दे दी कि एक्सटेंशन दी जा चुकी है, मतलब वो एक्सटेंशन मिल चुकी है। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बात है, जब सारे कोर कमांडर्स बैठते हैं 2 दिन, कुछ मामला डिस्कस होते हैं, कुछ फौज के इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, तो उसमें कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, बहुत वाज़ेह इशारा है कि आर्मी चीफ इज अप टू। नाज़रीन इकराम, कुछ प्रमोशंस भी होनी थी। और वैसे तो फौज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो ऑल इन ऑल होता है। बाजवा साहब जाते जाते कुछ मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल बना के चले गए थे, ऑल्दो ही वाज ड्यू, हिज रिटायरमेंट वाज ड्यू, ही वाज अबाउट टू रिटायर। और ये टेक्निकली हक जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का था, वो अपना आके टीम बनाते, लेकिन वो आर्मी चीफ कुछ भी कर सकता है, और आर्मी चीफ के पास बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर होती है। अब आर्मी चीफ जो है, जारी बात है, हर शख्स की एक अपनी टीम भी होती है, उनके बड़े अपने पसंदीदा ऑफिसर्स भी होते हैं। तो एक ऑफिसर हैं जो कि आर्मी चीफ के बड़े चहीते, और उनके साथ आर्मी चीफ का बड़ा अच्छा वर्किंग का जो एक सिस्टम है वो था और है। और उन्होंने प्रमोट होना था ब्रिगेडियर से मेजर जनरल तक, और तकरीबन आप कह लें कि 1-2 पॉइंट्स वो नीचे थे, यानी आराम से वो ऊपर लाए जा सकते थे। वो 73-74 पे आ रहे थे, 70 तक आप समझ लें कि मामला था। तो लेकिन आर्मी चीफ साहब ने उसके ऊपर एक क्लियर नो दी और कहा कि मैरिट इज मैरिट। और कुछ एक्सटेंशंस जो है उनके भी केसेस होते हैं। एक्सटेंशंस इस तरह की भी होती हैं कि अगर छोटे लेवल पे, अगर कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, किसी मिशन पे है या किसी प्रोजेक्ट में है, तो उसकी रिटायरमेंट के अंदर 2 महीने रिटायरमेंट हो रही हो, लेकिन प्रोजेक्ट को 6 महीने रहते हो, तो वो केसेस आए होते हैं कि बड़े माइनर लेवल पे रिटायरमेंट्स को एक्सटेंड किया जाता है कि ठीक है जी, ये कर्नल साहब हैं, ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करके चले जाएंगे, ब्रिगेडियर साहब हैं, इनके 6 महीने रहते हैं या साल रहता है या 3 महीने रहते हैं, वैसे तो रिटायर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट के 3 महीने रहते हैं, तो चलें जी इन्हें 3 महीने एक्सटेंशन दे दें। तो इन सब के ऊपर भी आर्मी चीफ ने एक वाज़ेह नो कही है कि अब सिर्फ मैरिट चलेगा। अब अगर मैरिट चलेगा, तो अगर इस खबर के पैराए में हम दूसरी खबर को देखें जो ऑलरेडी ये पाकिस्तान के मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंशन देना चाहती है जो नदीम अंजुम साहब है उन्हें, तो ऑब्वियसली ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और इसे उस पैराए से भी देखा जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।